नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रोजनामचा या दैनिक पंजी या जर्नल क्या है। आइए समझते हैं। जैसा कि नाम है रोजनामचा, रोजनामचा शब्द जो है वह दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। इसमें पहला शब्द है रोज और दूसरा शब्द है नामचा। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज से मतलब होता है प्रतिदिन से और नामचा से मतलब होता है दर्ज करने से अर्थात लिखने से। इस प्रकार प्रत्येक दिन के लेन देनों को तिथि अनुसार लिखे जाने को रोजनामचा कहते हैं। व्यवसाय के घटनाक्रमों को तिथि अनुसार लिखा जाना ही रोजनामचा कहलाता है। बहुत पहले रोजनामचा लिखने का कोई खास तौर तरीका नहीं था। लोग किसी भी तरह से व्यावसायिक लेन देन को लिखा करते थे। सन 1494 ईस्वी में इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान ल्यूकास पेसियोली ने रोजनामचा तैयार करने का एक विशेष तरीका दिया। उनके द्वारा दिए गए तरीके को दोहरा लेखा प्रणाली या द्विप्रविष्टि प्रणाली कहा जाता है। ल्यूकास पेसियोली के द्वारा दिए गए तरीका के अनुसार व्यावसायिक घटना को दो जगह लिखा जाता है। एक जगह को डेबिट कहा जाता है और दूसरी जगह को क्रेडिट कहा जाता है। आइए आप समझते हैं रोजनामचा के लाभ। नंबर 1, तिथिवार लेन देनों का विवरण प्राप्त होना। जर्नल में, जिसे हम रोजनामचा कहते हैं, लेन देनों की प्रविष्टि तिथिवार की जाती है, इसलिए लेन देनों का विवरण तिथिवार मिल जाता है। जैसे जैसे लेन देन होते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें तिथिवार रोजनामचा में लिखते जाते हैं। अब किसी विशेष तिथि का हमें लेन देन देखना है तो उस तिथि को हम देख सकते हैं और कि उसमें कितने लेन देन हुए। जर्नल का दूसरा लाभ है खतौनी की सुविधा। जर्नल से खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों में खतौनी करने से सुविधा होती है। तीसरा लाभ है लेन देन का पूर्ण विवरण मिलना। जर्नल में लेन देनों की प्रविष्टि के साथ साथ सौदे का संक्षिप्त विवरण व्याख्या के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार जर्नल के द्वारा लेन देन का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। चौथा लाभ है अशुद्धियों की कम संभावना। जर्नल में सौदे के दोनों रूप यानी डेबिट और क्रेडिट की प्रविष्टियां साथ साथ की जाती हैं। इससे अशुद्धियों की संभावना कम होती है। जितनी राशि से हम डेबिट करेंगे उतनी ही राशि से किसी व्यवहार को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में समान राशि होने के कारण अशुद्धियों की संभावना कम होती है। पांचवा लाभ है झगड़ों का निपटारा। जर्नल व्यापारिक झगड़ों व मतभेदों को निपटाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि यदि कोई मतभेद हो जाता है तो जर्नल को ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है और इससे व्यापारिक झगड़े जो होते हैं उनका समाधान हो जाता है। या किसी भूलवश, त्रुटिवश या याद ना रहने पर लेन देन के विषय में जो मतभेद होते हैं उनके लिए जर्नल साक्ष्य का काम करती है और इस प्रकार से व्यापारिक मतभेदों या झगड़ों का निपटारा हो जाता है। यह एक रोजनामचा का बहुत बड़ा लाभ है। आइए अब हम समझते हैं कि रोजनामचा रखने के क्या उद्देश्य हैं या रोजनामचा क्यों रखा जाता है। तो सबसे पहला उसका उद्देश्य है सभी लेन देनों का लेखा सिलसिलेवार व तिथिवार रखना। रोजनामचा का दूसरा उद्देश्य है दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन की दो पक्ष होते हैं। जर्नल हमें बताता है कि किस खाते को डेबिट किया जाए और किस खाते को क्रेडिट किया जाए। तो जर्नल लिखने के लिए जो नियम होते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, इसके हिसाब से ही जर्नल में लेखा किया जाता है। तीसरा है लेजर या खाता बही में खतौनी करने में सुविधा प्रदान करना। जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है जिसे हम खाता बही भी कहते हैं। तो जर्नल के आधार पर ही जो ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं, जो व्यवहार लिखे जाते हैं, उन्हें लेजर या खाता बही में लिखने में जर्नल सुविधा प्रदान करता है। रोजनामचा या दैनिक पंजी रखने का चौथा कारण है सौदे के संबंध में जानकारी प्रदान करना। हमें जिस तिथि का
सौदा देखना है, उस तिथि को हम जर्नल में देख करके उस तिथि से संबंधित सौदे की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। पांचवा है विवादों व मतभेदों को हल करने में सहायता प्रदान करना है। तो जर्नल के द्वारा यदि कोई व्यापारिक झगड़े या व्यापारिक मतभेद को दूर करना है तो जर्नल इसमें सुविधा प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये थे जर्नल या रोजनामचा या जिसे हम दैनिक पंजी कहते हैं उसके रखने के ये कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।